चलिए आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड वीडियो है जो वेक्टर से है। सब लोगों को प्रॉब्लम होता है वेक्टर में, बहुत ही लोग फंस जाता है वेक्टर बनाते बनाते। तो आज उस डाउट को 5 क्वेश्चन इसको ऐसे दे रहे हैं जो आप लोग को इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें लोग ज़्यादा करके फंसता है स्टूडेंट लोग, वही क्वेश्चन उठा के लाएँ आज। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, इस तरह करके क्वेश्चन आपको फंसाने वाला ज़्यादा रहता है। जैसे सिद्ध करें कि सदिश I -2j अब +5 के और क्या होता है -2i अब +4j अब -2 के परस्पर क्या होता है, लंब होता है। अब ये समझिए, सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, परस्पर लंब होता है तो इसका मतलब यदि थीटा बराबर या फिर 0 डिग्री आ गया तो इसका मतलब हो गया ये परस्पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। आए समझ में कि नहीं? सबसे पहले समझिए इसको क्या करना पड़ता है। जैसे a बराबर मान दीजिए, आंख ध्यान दे दीजिए कि सबको सबसे पहले a मानना है। a मानिए a सदिश बराबर I -2j अब +5 के मान लीजिए, ठीक है। अब b सदिश बराबर क्या मान लीजिए, वो 2i इधर वाला 2i -4j अब +2 के, ठीक है। अब मान लिए, अब इसका मतलब क्या होता है, यदि हम सदिश ये लंब निकालने के लिए कहता है तो सबसे पहले इंटू लगता है। क्या होता है मतलब इंटू, मतलब a इंटू बी निकाल दीजिए, a इंटू बी मतलब दोनों गुना कर देना। देखिए क्रॉस में काफ़ी अलग होता है और इंटू अलग है, इस पर यही देना ध्यान होता है कि जो लोग को पता, किसी लोग क्या करता है यदि बोलेंगे इंटू निकालने तो a क्रॉस b निकाल देगा, यही गलती कर देता है। बहुत ही लोग ज़्यादा गलती करता है, a क्रॉस b निकाल देता है, बोलेगा a इंटू बी तो निकाल देगा a क्रॉस b, ठीक है। तो क्रॉस का अलग निकालना होता है, ये इंटू का अलग होता है। आगे आप तुम लोग को बता देंगे कि क्रॉस कैसे निकाला जाता है और इंटू कैसे निकालेंगे। इंटू तो बता ही दे रहे हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लेक्स बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस पर पहले। चलिए, a इंटू बी का मतलब क्या होता है, इससे गुना कर देना। i के साथ गुना होगा, j के साथ गुना होगा, k के साथ गुना होगा। ऐसा समझ में कि नहीं? मतलब लिख लीजिए यहाँ I -2j अब +5 के इंटू -2i अब +4j अब +2 के। ये मल्टीप्लेक्स गुना कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए। जैसे देखिए i वाले के साथ, i के पास कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ क्या है -2, 1 गुना -2 करेंगे कितना होगा -2। अब इसमें दीजिए ध्यान, -2 है और -8, ये 4 है, 4 दूना कितना हो जाएगा, ये देखिए प्लस में 4 है, यहाँ माइनस में, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 करेंगे तो -8 हो जाएगा, -8। अब प्लस आई जे सदिश खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि निकाल रहे हैं इंटू। उसके बाद देखिए 5 गुना 2 करेंगे, 5 दूना कितना आ जाता है 10, बराबर कितना कीजिएगा, देखिए इतना आ गया। अब इसको कीजिए, देखिए कितना होगा, -2 और -8 कितना होगा, -10 अब +10 बराबर कितना हो गया 0। अब हमको पता चल गया कि यदि 0 आ गया तो मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, तो लंब है। यहाँ क्या लिख दोगे, यह परस्पर लंब है, यह परस्पर लंब है। आए समझ में कि नहीं? तो देखिए लंब निकालने वाला आपको कंफ्यूजन दूर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन ऑलरेडी बता रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए देखिए आज अब देखते हैं दूसरा सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए सदिश a सदिश दिया हुआ है a 2i -6j अब -3 का परिणाम ज्ञात करना। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, परिमाण, यहाँ एक पूछ देता है परिणाम, समझिए, या परिमाण या परिणाम, ये यदि पूछता तो आप सिर्फ एक ही चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका बोल रहा है मॉड निकालने। क्या करना है इसका, मॉड, मतलब a सदिश का क्या करना है, मॉड निकाल देना है। मॉड का मतलब समझते हैं, रूट अंडर सब हो जाएगा। ऐसा समझ में कि नहीं? परिणाम या फिर परिमाण पूछेगा तो इस पे ध्यान, कॉन्फिडेंस हो जाइए कि इस पे क्या बोल रहा है, मॉड निकालना है। मॉड का मतलब क्या होता है, यदि a का मॉड करेंगे रूट अंडर चढ़ जाता है, जितना भी है सबका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर, मतलब 2 है यहाँ 2 का स्क्वायर, अब फिर प्लस हो जाता है, माइनस कितना है -6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस -3 का होल स्क्वायर आ जाता है। ऐसा समझ में कि नहीं? जैसे देखिए a मॉड का क्या हो जाएगा, अब की बार इसका टोटल का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 6 कितना हो जाएगा 36, और 3 यही 9, सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 36 और 9 कितना हो गया, ये 36 और 4 कितना हो गया 40, 40 और 9 कितना हो गया 49। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो आप समझ सकते हैं कि इसी तरह यदि आपको परिणाम परिमाण कुछ भी इस तरह करके पूछा तो आप सिंपल होके इसका मॉड निकालिएगा, जो ज़्यादा कंफ्यूजन में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए अब सबसे देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो VBI क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एक सदिश निकालें जो क्या होता है, a बराबर I -2j अब +k, एवं क्या होता है b सदिश बराबर क्या होता है I -2j अब +k, पर क्या होता है दोनों पर लंब है।
क्या था, दोनों पर लंब है। यदि लंब बताया जा रहा है ए सदिश बराबर अब बी सदिश बराबर, तो इसके पहले लंब निकाल। जब लंब पूछ रहा है इसका मतलब क्या करना है, जब दोनों पर लंब है तो इसका मतलब ए क्रॉस और बी क्रॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए क्रॉस और बी क्रॉस का मॉड निकालते हैं। क्या करते हैं, इसका मॉड निकालते हैं। ठीक है, पहले ए क्रॉस बी क्रॉस पहले निकाल दीजिए, उसके बाद इसका मॉड निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस और बी क्रॉस निकाल दीजिए। ए क्रॉस और बी क्रॉस निकालने के लिए सबसे ऊपर सबसे सब में देना होता है आई जे और के। उसके बाद समझिए ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर आई दिया हुआ है, अब माइनस ये दिया 1, कितना दिया हुआ है 1। यहाँ आई के पास कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ क्या दिया हुआ है -2, 2j के पास -2, और के पास क्या दिया हुआ है सिर्फ 1। फिर इसको ले लीजिए बी में, देखिए 1 है बी के आई में, और देखिए माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जे के पास कुछ नहीं है तो माइनस जे है तो इसके पास क्या हो जाएगा -1, और फिर देखिए यहाँ के कुछ नहीं है सिर्फ के है, तो इसका मतलब हो गया 1 है इसके पास। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्स जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ये आई वाला को रखते हैं, फर्स्ट जो आई है इसको रख लेंगे। ठीक है, तो आई यदि रखे तो ये इसके सामने वाला खत्म, इधर जहाँ भी दिख रहा है ये दोनों खत्म हो जाता है, मतलब हो गया 2, ये क्या हो जाएगा -2 और आई, और क्या हो जाएगा -1 और 1। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा में क्या होता है, ये माइनस में होता है -j। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यदि -j के सामने वाला ये खत्म और ये खत्म, मतलब 1 1 और 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ 1 1 1, ऐसा समझ नहीं, ये 1 ये 1 ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं कि आगे क्या है, के। अब के ले लेना है, प्लस में हो जाएगा, ऐसा समझ नहीं, एक माइनस बीच वाला माइनस में होता है, ये दोनों प्लस में होता है फार्मूला में, ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़े होंगे तो और दिमाग में घुस जाएगा अच्छी तरीका से। देखिए जे, ये क्या हो रहा है, जे के सामने वाला ये खत्म हो जाएगा, ये मतलब क्या हो जाएगा 1 -2 और 1 -1। ठीक है, यही आता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्स गुना कर देंगे सबको, आई ये क्या हो जाएगा 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ ये गुना करने के बाद माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अब चलते हैं जे में, देखिए क्या जाएगा 1 गुना 1 करेंगे 1, और फिर 1 गुना 1 किया तो ये -1। ठीक है, अब चलिए के में चलते हैं, फिर मल्टीप्लेक्स गुना हो जाएगा, -1 गुना 1 करेंगे तो -1, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा 2। अब चलिए देखिए, यदि इस पर बताया जा रहा है क्या आई, इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा घटा दे रहे हैं, यदि इसको घटाएंगे -2 में 1 घटा दिए तो क्या बचा -1, मतलब क्या हो गया आई सिर्फ बचा -i। ठीक है, अब इसमें जे में चलते हैं, जे वाला क्या है 1 में से 1 जाएगा तो 0, इसका तो जे का मान है ही नहीं। चलिए अब के में आता है, यदि -1 में 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा +2, क्या जाएगा +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिर्फ के प्लस के। देखिए ये आ गया इसका ए बी। अच्छा, इसमें आप निकालना होता है ए क्रॉस बी निकल गया। अब ए क्रॉस बी का मॉड कर दीजिए, मॉड समझते हैं, इसका रूट अंडर हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, आई के पास कुछ नहीं है तो -1 अब प्लस फिर 1 का होल स्क्वायर, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 1 अब +1 बराबर कितना हो गया 2। यदि इसमें पूछा जा रहा था, क्या पूछ रहा था, परस्पर लंब है, लंब के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंब के लिए क्या करते हैं, ए क्रॉस बी, और क्या आता है ए क्रॉस बी गुना बी का, ए क्रॉस बी का मॉड का सदिश होता है। ठीक है, इसको ऐसा बिठाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि यदि इस पर परस्पर दोनों पे लंब बताया जाएगा तो ऐसे निकालिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी कितना आया था, ए क्रॉस बी कितना है, यहाँ देखिए -i गुना क्रॉस कितना दिया हुआ है के, अब बटे में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, टोटल कितना आया था यहाँ पे 2, ए क्रॉस बी का मॉड जो निकाले थे 2 आया था, तो इसका हो गया यहाँ 2, यही हो गया इसका लंब। आए समझ में कि नहीं। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि क्या होता है ए सदिश मॉड बराबर 3 दिया हुआ है, अब बी सदिश मॉड बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है 2, और क्या होता है ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण 60 डिग्री है, मतलब दोनों का बीच का जो कोण बताया जा रहा है वो 60 डिग्री का है। और ए इंटू बी बताइए, ए इंटू बी बताना है। सबसे पहले जानिए कि ये दिया हुआ क्या है, ए सदिश मॉड बराबर दिया हुआ है √3। ठीक है, प्रश्न से है, ये क्या है प्रश्न से दिया हुआ है। उसके बाद 20 सदिश मॉड बराबर 2 दिया हुआ है, और बीच का कोण मतलब थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है ना। तो अब देखिए, यदि हम इस पे यदि ए इंटू बी निकालना चाहेंगे, ए इंटू बी निकालते हैं तो क्या होता है, ए क्रॉस का मॉड होता है इंटू, और क्या होता है बी क्रॉस का मॉड, और क्या होता है कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होता है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री की दिया हुआ है, क्योंकि कोण का मान कितना है 60 डिग्री। तो ये इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, सूत्र है। ठीक है, तो अब देखिए ए इंटू बी बराबर क्या जाएगा, ए इंटू ये जो ए क्रॉस
ये जो ए क्रॉस मॉड दिया हुआ है कितना है √3, √3 हो जाएगा। फिर इंटू का मतलब हो गया गुना, अब बी क्रॉस मॉड कितना दिया हुआ है 2, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60। अब चलिए इसको चेंज कर दीजिए, √3 गुना 2 गुणा cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, क्या होता है 1/2, 2 कट गया, क्या बच गया सिर्फ √3, इसका आंसर क्या हो गया √3। आए समझ में कि नहीं? तो आप इस तरीका से आसान तरीका से निकाल सकते हैं, इसलिए कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे दिखाते हैं आपको 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाने वाला है, ओनली VVI क्वेश्चन ही बता रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा, फोकस बोर्ड पे लगाइएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, सदिश I माइनस जे पर क्या होता है, सदिश j प्लस k का प्रक्षेप बताना। इस पर सबसे ज़्यादा देखिए प्रक्षेप हर बार पूछा जाता है, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, हर बार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रक्षेप बढ़िया से देख लीजिए ध्यान से। देखिए a बराबर इसको मान लीजिए क्या होता है I माइनस जे, और b बराबर क्या होता है इसको मान लीजिए I प्लस जे दिया हुआ है, a बराबर इतना मान लिया, b इतना दिया हुआ है। देखिए प्रक्षेप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रक्षेप निकालने के लिए सबसे पहले क्या करता है a इंटू बी का मॉड बोला जाता है, ठीक है। अब a इंटू बी निकाला जाता है, उसके बाद क्या होता है a सदिश निकाला जाता है, क्या कहता है a सदिश का मॉड, यही इसका फॉर्मूला है। ऐसा समझ में कि नहीं? तो देखिए a इंटू बी कह रहा है, तो मतलब a इंटू बी गुना कर दीजिए, a इंटू बी मतलब ये दोनों गुना हो जाएगा, मतलब 1 गुना 1 किए तो 1 हुआ, और फिर -1 गुना इतना किए तो कितना हो गया, ये माइनस, इसमें -1 है जे के पास, तो यहाँ भी 1 है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो -1 बराबर कितना हो गया 0। a इंटू बी कितना हो गया 0, तो a इंटू बी 0 हो गया। यदि b का मॉड बोल रहा है, a का मॉड बोल रहा है, तो a का मॉड निकाल दीजिए कितना है, a इतना है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0/1 का 1 हो जाएगा, +1 बराबर क्या हो गया 0/√2, तो मतलब कितना हो गया 0। तो इसका प्रक्षेप निकाले कितना आ गया 0 इसका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह आपको 3 ये I J K 3 जो इसमें दिया जाएगा 2 स्टेप है, इस पर 3 स्टेप में रहेगा, तो आप भी उसी तरीके से आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो आगे मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।